एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो अपनी क्लास 10th विज्ञान की तैयारी मात्र 15 दिनों में कैसे करेंगे, जिससे उनका बोर्ड एग्जाम में साइंस में 70 में 70 पूरा नंबर आए। तो यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक और टिप्स बताएंगे जिससे कि आप लोग मात्र 15 दिनों में पूरी साइंस की तैयारी कर लेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में 95% बिल्कुल पक्का है। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है और सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट है विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। अब आपको सिर्फ उसी चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से चैप्टर है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उन चैप्टरों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से चैप्टर है सबसे पहले हम आपको ये बता दें, उसके बाद आपको कैसे तैयारी करना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में अम्ल क्षार एवं लवण से आता है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी केमिस्ट्री है, ये पूरी केमिस्ट्री जो होती है, साइंस का एक पार्ट केमिस्ट्री जो है, उससे आपके एग्जाम में टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के? 20 नंबर के क्वेश्चन। इसलिए आपको केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, जिसमें आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अम्ल क्षार एवं लवण से आते हैं। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड है कार्बन तथा उनके यौगिक, ठीक है। ये भी जो चैप्टर है ये आपके साइंस के केमिस्ट्री वाले पार्ट से है। यानी कार्बन तथा उनके यौगिक में क्या है कि कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, कैसे बनती है कार्बन की श्रृंखलाएं, और हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और IUPAC नामकरण, ठीक है। यानी ये सब जो टॉपिक है ये आपके कार्बन तथा उनके यौगिक वाले चैप्टर में है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना है। यानी इस चैप्टर से भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको इन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें से आपके एग्जाम में आएगा जैसे कि आपको समीकरण कैसे बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब जो है ये आपके इस चैप्टर से आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको धावन सोडा, ठीक है, और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब कैसे बनाए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन भी आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है ये पूरी चैप्टर को। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, और ये जो चैप्टर है ये आप सभी के साइंस का एक पार्ट जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसका है और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यानी इससे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। तो जैव प्रक्रम में आप सभी को सब कुछ तैयार कर लेना है। जैव प्रक्रम में आपका यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर भी है, जैसे आप सभी के एग्जाम में आता है मानव हृदय की संरचना, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना है, और नर तथा मादा जनन अंग की तैयार कर लेना है, उसके चित्र भी तैयार कर लेने हैं और उसके बारे में भी तैयार कर लेना है। और इम्पोर्टेंट जैसे कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, आप सभी को तैयार कर लेना है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आपको पूरे जितने भी आपके क्लास 10th साइंस है उससे सभी इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। यहाँ पे आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, ये भी जो है चैप्टर ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे भी आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आनुवंशिकता एवं जैव विकास में जैसे आनुवंशिकता के नियम कितने थे, ठीक है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो आप सभी को पूरा तैयार कर लेना है। यानी जो ग्रेगर जान मेंडल थे उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया था, तो तीनों नियम को आपको विस्तार पूर्वक से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आप लोग 2-2 दिन में, ठीक है, अगर एक चैप्टर को तैयार कर लेते हो फिर भी आपका 15 दिन में ये पूरी चैप्टर तैयार हो जाएगी। यानी पूरी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लोगे। तो आप लोग खुद से वादा कीजिए कि मुझे 15 दिन में ये पूरे चैप्टर को तैयार करना है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग
अगर डेली याद करोगे, डेली तैयार करोगे तो आपका 15 दिन में पूरी साइंस की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो आपका जीव विज्ञान है, इससे भी 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, यानी 20 नंबर के केमिस्ट्री से, 20 नंबर के जीव विज्ञान से। इसके बाद आता है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन, यह आपके साइंस के पार्ट फिजिक्स से आता है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन जो है इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, और इससे भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए, और प्रकाश के परावर्तन में कई जैसे किरण आरेख खींचने के लिए आता है, तो आप लोग किरण आरेख को तैयार कर लीजिए, और साथ ही साथ आप सभी को, ठीक है, न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे आपके जो ये चैप्टर है इससे बहुत ही आपके लगभग एग्जाम में 2-3 60 न्यूमेरिकल आते हैं, जो कि 3 नंबर में होते हैं, ठीक है। तो आपको इससे न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आ गया चैप्टर विद्युत। अब ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपका फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये विद्युत चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम में हर साल बहुत ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कम से कम आपको इस चैप्टर से यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग ये पूरे चैप्टर को तैयार कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में 10 नंबर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी सवाल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप सभी को पूरे चैप्टर को तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन सभी जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है, जिसे रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं, उसे आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको रिपीटेड क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो आपको कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा, जो कि मार्केट में आ गया है, और मार्केट में ये 60 से 70 रुपए में आपको मिल जाएंगी। तो आपको एक क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लेना है साइंस का। और अब आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में आपको रिपीटेड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आगे जैसे यहाँ पे सन दिया हो 2021, 2020, ठीक है, 19 इस तरह से दिया हो, तो ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, यानी जो आपके एग्जाम में हर साल आते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन के आगे इस तरह से सन दिया रहेगा, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और वो आपके एग्जाम में, ठीक है, 100% चांस होते हैं आने का। तो इसलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन को रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, और सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसी जगह आपको तैयार करना है, ठीक है। और हमारे चैनल पे भी डेली रिपीटेड क्वेश्चन की वीडियो आ रही है, जो कि NCERT के। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो साइंस के प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग टोटल साइंस की तैयारी, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से करेंगे तो आपका 50 नंबर बिल्कुल पक्का है 70 में, ठीक है, और 20 नंबर का क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आप लोग तैयारी कीजिए, आपका 50 नंबर बिल्कुल पक्का है। और हाँ, आप लोग 20 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो इधर उधर से, ठीक है, किताब से बाहर से इधर से थोड़े बहुत घुमा फिरा कर आ जाते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो आपका 50 नंबर बहुत है, आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिए। इसके साथ साथ आपको सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट फार्मूले को लिखकर तैयार करना है, लिखकर याद कर लेना है, ठीक है। और आपको सिर्फ NCERT के ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो सिर्फ NCERT के ही आते हैं, और हमारे चैनल पे सिर्फ NCERT के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बताई जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके एग्जाम में साइंस में आता है, वो 60 और लॉन्ग दोनों होता है, ठीक है। लॉन्ग जो रहेंगे वो 6 नंबर के रहेंगे, और 60 जो रहेंगे वो 3 से 4 नंबर के रहेंगे। और देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल रहेगा, और आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेगा। और इसके बाद अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आती तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, ठीक है, उसके आंसर लिखने के लिए।
लेकिन उसमें आपको सचित्र वर्णन करना होगा। तो आप लोग अथवा दिया रहेगा, आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए या आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, आंसर लिखिए। तो आप लोग दोनों में से जो आपको सरल लगता है वो कीजिए। तो आपको क्या करना है, डेली न्यूमेरिकल्स को तैयार करना है, इससे आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो आप लोग डेली इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है उसको लगाइए। नेक्स्ट है, आपको सिर्फ अब क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो तो आपका 50% क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन बैंक से आता है। तो आप लोग जरूर क्वेश्चन बैंक से ही पढ़िए, क्योंकि अब आपके पास समय इतना कम है। अगर आप लोग बुक से पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी, ठीक है, 50% यानी 50 नंबर नहीं ला पाओगे। आप लोग अगर अब से बुक से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ आपका 30 नंबर ही आएगा। तो इसलिए आप लोग सिर्फ क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है, 2 से 3 आपको वायरल मॉडल पेपर जो है बोर्ड एग्जाम इस बार के, ठीक है, आपको जरूर सॉल्व करना है, जो कि हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम के सभी वायरल मॉडल पेपर की वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके बाद आप लोग जो भी पढ़िए, ठीक है, डेली आप लोग जितना भी कुछ पढ़ रहे हो उसका आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए। यानी आप लोग सुबह पढ़ रहे हो तो आप लोग उस क्वेश्चन का शाम को रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोगों ने जितना पढ़ा है सब भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए रिवीजन आप लोग थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रिवीजन डेली कीजिए। तो ये रहा, आप लोग मात्र 15 दिनों में अगर ऐसे पढ़ते हो सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर रिपीटेड क्वेश्चन, तो आपका मात्र 15 दिनों में साइंस में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह हमने, ठीक है, हिंदी में भी 15 दिन में कैसे तैयारी करना है सब कुछ बताया है, आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। और इसी तरह आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। और सभी वायरल मॉडल पेपर की वीडियो हमारे चैनल पे बन चुका है 2023 बोर्ड एग्जाम का, आप लोग जल्दी से उन वीडियो को देख लीजिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में पास होने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।